हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब है कि ऑप्टिक जो है दैट इज स्टडी ऑफ लाइट, और किस बेसिस पे स्टडी की जाएगी कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये स्टार्टिंग हुई थी दकार्ते से। दकार्ते ने ये बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स बोला जाता है। और उसके बेसिस पर न्यूटन ने थ्योरी लिखी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें ये माना गया कि लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आज उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं, जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके बाद में फिर हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और वो वेव मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। अब ये जो मैकेनिकल वेव है, ये वाली बात सबके समझ में नहीं आ रही थी, और बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड भी कर दी गई जब ये समझ में आया। हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए, मैक्सवेल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर कर दिया कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक नई तरह की वेव है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें कोई मास नहीं है, उसमें सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। हाँ, ट्रांसवर्स नेचर है, नो डाउट ट्रांसवर्स नेचर होगा, ये बात ठीक थी, लेकिन मैकेनिकल वेव नहीं है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हाइगेंस ने जो भी अपने प्रिंसिपल दिए, जो भी अपने सिद्धांत दिए, उसके बेसिस पे हम लोग आगे के कंडीशंस को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, कैसे बनेगा, हाइगेंस ने इसके बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी, उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल की। वो प्रिंसिपल को हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने में। ओके, तो सबसे पहले मैं वेव फ्रंट के बारे में लिखता हूँ। वेव फ्रंट क्या है? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द मीडियम which are vibrating in the same phase. The continuous locus, ये लोकस क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डायग्राम के थ्रू। द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ all particles vibrating in the same phase, particles of medium, the continuous locus of all particles of medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase is called wave front, is called wave front. ओके, तो ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में लिखा गया कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं सोर्स की। हाइगेंस ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, देखो एक्चुअल नाम क्रिश्चियन होगन्स है, डच साइंटिस्ट है, तो डच लैंग्वेज के अंदर इसको होगन्स बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हाइगेंस लिखते हैं, क्रिश्चियन हाइगेंस। तो हम लोग बेसिकली हाइगेंस की थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास एक सोर्स है, ये मैंने एक सोर्स को डिजाइन किया। तो ये जो सोर्स है ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है मीडियम में, जैसा मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो मैकेनिकल वेव भी माना था इसको, तो उसी के बेसिस पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक सोर्स है जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा मीडियम में, और डिस्टरबेंस क्रिएट करने से इसमें वेव प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो वेव है सब डायरेक्शंस में निकलती है। तो यहाँ से एक वेव चली इस डायरेक्शन में जा रही है जो इतना फेज कंप्लीट करती है। देखिए फेज के बारे में सबसे पहले समझिए। फेज आपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया था, फेज डिफरेंस, फेज, इसके बारे में आपने पढ़ा था। इसके अलावा आपने 11th की स्टडीज में इसको स्टडी देखा था, ऑसिलेशन वेव्स चैप्टर के अंदर। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेज क्या है? फेज एक मेथड है जो ये बताता है कि वेव या पार्टिकल किस पोजीशन पर है, जो ऑसिलेशन कर रहा है या जो वेव क्रिएट हो रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फेज है उसको 0 लिखा जाता है। फिर उसके बाद जब ये मैक्सिमम पर चला जाता है देन दिस फेज इज π/2। फिर जब वो वापस आ जाता है रिटर्न, तो इस फेज को बोला जाता है 1π। फिर जब वो दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाता है, दिस फेज इज कॉल्ड 3/2π। नेक्स्ट फेज
नेक्स्ट फेज इज 2 पाई। ये जो फेज होगा ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई। 2 पाई फेज का मतलब है 360 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। जैसा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें यहां से जब वो चलेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा तो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ तक जब आ जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये जब घूम करके इस जगह पर आ जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 270। फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ए पोजीशन से चला था घूमकर ए पर आ गया तो वापस कितने पर आ गया, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कंप्लीट करने का मतलब है कि पार्टिकल सेम पोजीशन पे वापस आ चुका है। पार्टिकल सेम पोजीशन पे वापस आ चुका है तो मतलब कि अब रिपीटेशन होगा। अब क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब ये पार्टिकल फिर से चलेगा घूम करके फिर वापस यहाँ आएगा। तो इसी तरह से हम वेव को कंटिन्यू दिखाएंगे। यहाँ पर फेज 2 पाई था, फिर ये वेव रिपीट होगी 4 पाई फेज पे, फिर ये वेव फिर रिपीट होगी 6 पाई फेज पे। सो दीज आर द फेजेस ऑफ द वेव। तो फेज से हमें ये पता लगेगा कि क्या पोजीशन है, अभी पार्टिकल प्लस ए पर है या अभी पार्टिकल माइनस ए पर है या 0 पर है। तो पाई बाय 2 पर प्लस ए पर होता है, पाई पर 0 पर होता है, फिर 3/2 पाई पर मतलब 270 डिग्री पर फिर से किस पे आ जाता है, माइनस ए पे, माइनस ए के बाद फिर 2 पाई पे फिर 0। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 0 प्लस ए 0 माइनस ए 0। तो इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है बार बार। और पोजीशन को बताने के लिए हम फेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेव डिजाइन की है जो इस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ये यहाँ पर ये वेव बढ़ी और ये जो पार्टिकल है कितना फेज कंप्लीट कर चुका है, 2 पाई। यहाँ तक वेव कितना फेज कंप्लीट कर चुके हैं, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। इसी तरह से एक वेव इस डायरेक्शन में निकली, वो वेव भी कितना फेज कंप्लीट कर चुकी है, यहाँ पर 2 पाई फेज कंप्लीट कर चुकी है। इधर एक वेव निकली, ये वेव भी कितना फेज कंप्लीट कर चुकी है, 2 पाई। इधर एक वेव निकली, ये भी इस तरफ कितना फेज पूरा कर चुकी है, 2 पाई। तो सबके ट्रफ 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 कंप्लीट हो चुके हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबका फेज क्या है, 2 पाई। एक वेव इस तरफ भी जा रही है, सोर्स तो चारों डायरेक्शन में डिस्टरबेंस को भेजेगा, सेंड करेगा। तो इस तरह से ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ये डिस्टरबेंस। और यहाँ पर जो आपको सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज, दीज ऑल पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज। तो इन फेज जो सेम फेज के पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इनको ज्वाइन करने पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट वो सरफेस होगा जहां पर सारे पार्टिकल का फेज सेम होगा। तो ये सोर्स है, सोर्स से लाइट चली सब डायरेक्शंस में, सब डायरेक्शन में हमने देखा कि टी टाइम के बाद में ये कहां पर पहुंच चुकी है, टी टाइम के बाद में ये वाली वेव यहाँ आ चुकी है, ये वाली वेव यहाँ आ चुकी है, ये वाली वेव यहाँ आ चुकी है। तो सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिकॉज इन मीडियम द लाइट इज मूविंग विद द सेम स्पीड। तो सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो सब डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाएगी, और टी टाइम बाद सारे जगह पर एक ही पॉइंट पर आपको फेज कैसा मिलेगा, सेम फेज मिलेगा, सेम फेज मिलेगा। तो उन फेजेस को मिलाने वाली आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो कंटिन्यूअस टेंजेंट होगी जो सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगी, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और ये जो कंटिन्यूअस लोकस है, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कंटिन्यूअस लोकस। एक कंटिन्यूअस कर्व है जो सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा है टेंजेंशियली, दैट इज कॉल्ड लोकस। हाँ जी, वेव फ्रंट क्लियर हुआ सबको। तो यहां पर एक क्रिएट हो गया वेव फ्रंट। अब इसके बाद में नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, नया वेव फ्रंट भी बनाना आपको सिखाऊंगा कि नए वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन वेव्स को आगे बढ़ाएंगे। जब इन वेव्स को आगे बढ़ाएंगे तो उस समय पे अब देखिए नया वेव फ्रंट डिजाइन करते हैं। वैसे तो नया वेव फ्रंट डिजाइन करने का एक और तरीका है जो हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने ये बोला कि इसमें सेकेंडरी सोर्स होंगे कुछ, वो सेकेंडरी सोर्स जो होंगे एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे जिससे फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, फिर उन वेवलेट से फिर नए वेव फ्रंट की पोजीशन निकाली जा सकती है। लेकिन अभी मैं आपको वो थ्योरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम हाइगेंस प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, तो आंसर है कि ये सोर्स से वेव चली, यहाँ पर 1 वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद ये सेकेंड वेव कंप्लीट होगी, ये सोर्स से चली, ये 1 वेव कंप्लीट हुई, इसके बाद ये सेकंड वेव कंप्लीट हुई, इसकी भी क्या होगी, इसकी भी सेकंड वेव कंप्लीट होगी, इसकी भी सेकंड वेव कंप्लीट होगी। इसी तरह से ये जो सारे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो डिस्टरबेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है।
and this is the new position of the disturbance after the t time. पहले t टाइम के बाद में था, अब हम इसको 2t कर देते हैं और ये डिस्टरबेंस अब नई पोजीशंस पर जा चुके हैं। और इन सारे पॉइंट्स पर कितना फेज होगा? तो आंसर है इन सारे पॉइंट्स पर आपको कितना फेज मिलेगा? दिस फेज इज 4 पाई। तो फिर से ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है, इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो कॉमन टेंजेंट क्या बताएगी? कॉमन टेंजेंट बताएगी कि ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब पर फेज कितना होगा? 4 पाई। ये सारे पार्टिकल फिर सेम फेज में है, ये सारे पार्टिकल फिर सेम फेज में। इसके ऊपर फिर एक कंटिन्यूअस लोकस ड्रॉ करेंगे, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसको लोकस बोला जा रहा है। ये जो कॉमन टेंजेंट होगी ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि वेव फ्रंट की ये नई पोजीशन है जहां पर फेज है 4 पाई। यहाँ पर फेज था 2 पाई, यहाँ पर फेज है 4 पाई। इसके आगे नया वेव फ्रंट होगा, वो होगा 6 पाई फेज पे। और कितने टाइम के बाद में? तो आंसर है 3t टाइम के बाद में। तो t टाइम के बाद में फर्स्ट वेव फ्रंट, फिर नेक्स्ट t टाइम के बाद में सेकंड वेव फ्रंट, फिर नेक्स्ट t टाइम के बाद में थर्ड वेव फ्रंट। तो इस तरह से हम लोग वेव फ्रंट की पोजीशंस बता सकते हैं, नई नई वेव फ्रंट की पोजीशन। हाइगेन्स प्रिंसिपल में थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये वेव फ्रंट हो गया। अच्छा, अब ये जो वेव फ्रंट है इसको मैं आपको कंपैरिजन से बताता हूँ। हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं एक तालाब से। एक पॉन्ड है, एक लेक है जिसमें स्टैग्नेंट वाटर है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है कि पानी रुका हुआ है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई वेव्स उसके अंदर क्रिएट नहीं होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेशनरी जो मीडियम है, जो स्टैग्नेंट वाटर है, उसके अंदर हम लोग एक स्टोन को रिलीज करते हैं। जैसे स्टोन रिलीज करते हैं, स्टोन जाकर के सरफेस को हिट करता है। सरफेस को हिट करते ही इस तरह से वेव्स बननी शुरू होती हैं और वो डिस्टरबेंस चारों डायरेक्शन के अंदर क्या बढ़ता है? आगे की तरफ बढ़ता है। अब इसमें आपको क्या दिखाई देता है कि एक सर्कल बनता है। वो सर्कल ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है और जाकर के किनारे को जाकर के टकराएगा। अब जहां पर आपने स्टोन गिराया वहां से वो सर्कल बनना शुरू हुआ और वो सर्कल ऐसा बढ़ता जा रहा है चारों डायरेक्शन के अंदर। और वो जो सर्कल है उसी को क्या बोला जा रहा है? उसी को वेव फ्रंट बोला जा रहा है। और ये सर्कल आपको कहां से दिखेगा? साइड व्यू से या टॉप व्यू से? तो आंसर है टॉप व्यू से। तो मैं आपको टॉप व्यू का डायग्राम दिखाता हूँ। वाटर था, वाटर के अंदर आपने यहाँ पर स्टोन गिराया, तो ये है पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। वो डिस्टरबेंस में हमने देखा कि वेव का जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर बना, फिर कुछ समय बाद वो मैक्सिमम यहाँ चला गया, फिर कुछ समय बाद मैक्सिमम यहाँ चला गया, कुछ समय बाद मैक्सिमम और आगे चला गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यही तो वेव फ्रंट्स हैं जो चारों डायरेक्शन के अंदर ऐसा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब एक पॉन्ड के अंदर जिसमें पानी रुका हुआ है, जब एक तालाब के अंदर जिसमें पानी रुका हुआ है उसमें स्टोन गिराते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और वो डिस्टरबेंस से वेव फ्रंट क्रिएट होता है और वो वेव फ्रंट चारों डायरेक्शन में ऐसा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। सो दैट आर द वेव फ्रंट्स। और वो जो वेव फ्रंट जो आपको दिखाई देता है, जो मैक्सिमा आपको दिखाई देता है, वो मैक्सिमा पर सभी पार्टिकल्स का फेज क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि यहाँ से वो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर फेज 2 पाई है, इधर ये डिस्टरबेंस पहुंचा 2 पाई फेज, यहाँ 2 पाई फेज, यहाँ 2 पाई फेज, यहाँ 2 पाई फेज। तो इस सोर्स से चारों डायरेक्शन में यहाँ पर आपको कितना फेज मिलेगा? वेव फ्रंट पे। वेव फ्रंट पे सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा, सभी पार्टिकल्स का फेज क्या होगा? सेम होगा। इसको हमने एक इक्वेशन से लिखा था 11th क्लास में, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस पाई। दिस इज द फेज। ये पूरा फेज को बताता है। ये पीरियोडिक फंक्शन है जो ये बताएगा कि वेव जो है वो रिपीट हो रही है आफ्टर सर्टेन टाइम। a इज द एम्पलीट्यूड एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कि t टाइम के बाद ये पार्टिकल और इस पार्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा जो इस ट्रांसवर्स वेव को क्रिएट करेगा मीडियम में। अच्छा, अब इसमें हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि सोर्स से डिस्टरबेंस पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं? बेसिकली ये हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हाइगेंस ने बोला था कि ये जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी है और उस मीडियम को क्या माना गया था? ल्यूमिनिफेरस ईथर। एक हाइपोथेटिकल मीडियम के बारे में सोचा गया था। वो जो हाइपोथेटिकल मीडियम था जिसको ईथर बोला गया था, तो उस ईथर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो वहां पर जो लोकस बनती है उसको हम लोग वेव फ्रंट बोल देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल्स होंगे, फिर वो सेम फेज में होंगे, वहां पर जो लोकस बनाएंगे वहां पर नया वेव फ्रंट होगा। तो लाइट किस फॉर्म में आगे बढ़ती है? वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है।
लाइट किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी? तो आंसर है वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। तो आपके पास ये पॉइंट सोर्स था, आपके पास एक बल्ब था, आपने जैसे ही बल्ब को जलाया उसमें से वेव फ्रंट निकल रहे हैं और चारों डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो वेव फ्रंट जाकर के आपकी आईज को हिट करते हैं, वो वेव फ्रंट जाकर के सामने वॉल को हिट करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। वो वेव फ्रंट जाकर के विंडो को हिट करते हैं, विंडो जिसमें ग्लास लगा हुआ है, तो वहां पर होता है रिफ्लेक्शन। तो वॉल को हिट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन होगा, और एक विंडो के ग्लास को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो वहां पर होगा रिफ्लेक्शन। तो वेव फ्रंट के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल बात ये है दैट वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। आपने यहाँ पर ये सोर्स लिया, इस सोर्स से आपने दिखाया कि लाइट चारों डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। लाइट रे को दिखाने का तरीका क्या है? लाइट रे को दिखाने का तरीका है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर एरो बना दीजिए, और एरो बनाने से ये किसका सिंबल बन जाएगा? लाइट रे का सिंबल बन जाएगा, मतलब कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसा पता लगेगा। तो ये सोर्स से लाइट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है चारों डायरेक्शंस के अंदर। आपने बोला कि ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है। दिस वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। कहीं पर भी आप देख लीजिए, ये वेव फ्रंट हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर है लाइट रेज की। फिर आपने इन लाइट रेज को और आगे बढ़ाया, ये लाइट रेज को और आगे बढ़ाया हमने। लाइट रेज आगे बढ़ा करके हम इसमें क्या करेंगे? सेकंड वेव फ्रंट को डिजाइन करेंगे। तो सेकंड वेव फ्रंट जो आप डिजाइन करेंगे, वो वेव फ्रंट भी क्या होगा? इन लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? सेकंड पॉइंट इसमें क्या याद रखना है वेव फ्रंट के लिए? दैट वेव फ्रंट इज ऑलवेज perpendicular to the wavefront is always perpendicular to the rays of light, या लाइट रेज लिख सकते हो, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो, लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक ही बात है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही बातें हैं। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, और यू कैन से दैट द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ओके, तो ये हुआ वेव फ्रंट के बारे में। अब हम लोग कुछ वेव फ्रंट डिजाइन करते हैं। वो वेव फ्रंट डिजाइन करते हैं जिसमें हम लोग सोर्स लेते हैं अलग अलग तरह के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल सोर्स, ये स्फेरिकल सोर्स था, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, जो पॉइंट साइज है वो स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेरिकल सोर्स से कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे? पॉइंट साइज सोर्स से कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पर हम लोग डिजाइन करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करता है? तो आंसर है पॉइंट सोर्स। तो हमारे पास एक छोटा सा बल्ब था जो पॉइंट सोर्स का काम करेगा, उस पॉइंट सोर्स को हमने यहाँ लगा दिया। वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे, और लाइट रेज भी आप इस डायग्राम में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, दीज आर द लाइट रेज। ऐसा ही डायग्राम हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में बनाया था, तो लगभग वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं इसमें। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता था। तो ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के चारों तरफ जो आपको वेव फ्रंट दिखाई दे रहे हैं, दैट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सब कुछ 3D के अंदर है, 2D में नहीं है। वो तो डायग्राम में हम लोग बोर्ड पे बना रहे, तो बोर्ड तो एक 2D है, 2 डायमेंशनल थिंग है। तो इस पर जो डायग्राम बन रहे हैं वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें आपको ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये स्फीयर है। आपके पास ये चौक है, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स को आपने यहाँ रखा, इसके चारों तरफ यहाँ पर एक स्फीयर बनेगा। वो तो हमें पता ही है, सोर्स को जब ऑन करेंगे तो चारों डायरेक्शन में लाइट आगे बढ़ती है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि आपने एक पॉइंट सोर्स के चारों तरफ सब डायरेक्शन में निडल्स लगा दिए। वो निडल इधर भी जा रही है, 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 आपकी तरफ भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और सारी निडल्स का एक फिक्स कॉमन पॉइंट लेंगे तो वो होगा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप के होंगे, बिकॉज दे आर मूविंग इन 3D, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में मूव करते हैं वेव फ्रंट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिजाइन करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डिजाइन करने के लिए आपको एक लीनियर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, लाइन सोर्स। तो लीनियर सोर्स इस तरह का बनेगा। हमारे पास एक सोडियम लैंप था जो इस तरह की शेप था, दिस इज द सोडियम लैंप। और ये सोडियम लैंप क्या करेगा?
सब डायरेक्शंस में लाइट को निकालेगा। जैसे कि हमारे पास ये चौक है, ये जो चौक है ये किसका काम कर रहा है, ये लीनियर सोर्स का काम करेगा इस तरह का, जैसे ट्यूबलाइट होती है। तो इसमें से जो लाइट रेज निकल रही हैं, ये एक सोर्स ही तो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसमें से लाइट रेज आ रही है, इसमें से वेव फ्रंट निकल रहे हैं। तो ये एक सोर्स है, इसके चारों तरफ कैसे वेव फ्रंट होंगे, लाइट रेज इधर भी जाएंगी, आपकी तरफ भी जाएंगी, मेरी तरफ भी जाएंगी, इस तरफ भी जाएंगी, तो चारों डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही है। अब उनकी कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और लाइट रेज के कैसा बनाना होता है वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज द वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब इसमें ये जो लाइट रेज दिखाएंगे वो ऐसा दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। अगेन सेम हियर, in all directions we are representing the light rays. So this kind of cylindrical wavefront is produced due to the linear source. इसमें जो हमने सोर्स लगाया वो कैसा सोर्स लगाया है, लीनियर सोर्स लगाया है लाइट का, एक ट्यूबलाइट जैसे होती है। तो ये पहला वेव फ्रंट है, जहां पर सारे जो वेव्स हैं उनका फेज कैसा होगा, उन सारी वेव्स का फेज सेम होगा। ये सारे पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सबका फेज कैसा मिलेगा, उन सबका फेज आपको सेम मिलेगा। तो सेम फेज पर हमने लोकस ड्रॉ की और ये वेव फ्रंट बना दिया। इसी तरह से नेक्स्ट वेव फ्रंट यहाँ आएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट इस पोजीशन पे होगा, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट होगा। तो लीनियर सोर्स से वेव फ्रंट जो निकलेंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे, दैट आर द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें डिजाइन करते हैं प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, CWF, प्लेन वेव फ्रंट। उसको CWF लिख देंगे सिलेंड्रिकल, इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट लिख देंगे SWF, वेवलेंथ नहीं, वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट होता है। जैसे कि ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसका मैं ये वाला पार्ट उठा लेता हूँ, यहां से ये वाला जो पार्ट उठाऊंगा वो कैसा होगा, वो प्लेन होगा। इसी तरह से ये जो स्फेरिकल आपको दिखाई, स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्फीयर का ये वाला पार्ट कैसा है, ये वाला पार्ट प्लेन है। तो प्लेन वेव फ्रंट कहां से आएंगे, तो आंसर है जो सोर्स इंफिनिटी पर होगा। तो इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल लाइट रेज है। तो हमने ये लाइट रेज को डिजाइन किया, और इसके रास्ते में हम लोग क्या बनाएंगे, इसके रास्ते में हम लोग वेव फ्रंट डिजाइन कर देंगे। ये जो वेव फ्रंट होंगे ये इन लाइट रेज के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको परपेंडिकुलर दिखा देते हैं भाई। तो ये डायग्राम इस तरह से बनाएगा। सो दिस इज द वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट है जो प्लेन वेव फ्रंट है। और प्लेन वेव फ्रंट भी क्या कर रहा है, लाइट रेज के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेव फ्रंट। अब बेसिकली ये किसका पार्ट है, ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का पार्ट है। वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, या तो पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होगा या लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होगा। और ये दोनों ही सोर्स कहाँ पे रखे हुए हैं, इंफिनिटी पे। तो जब ये दोनों सोर्स को इंफिनिटी पे रख देंगे तो इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे कि एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये हमारे पास पॉइंट सोर्स था, तो इधर से एक लाइट रे निकली, इधर से एक लाइट रे निकली। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये लाइट रेज एक दूसरे के क्या दिखाई दे रही हैं, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही है। तो जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट चलती है तो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो लाइट रेज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती हैं, वो लाइट रेज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो जाती हैं टू द ईच अदर। और पैरेलल लाइट रेज के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट आपको कब बनाना होगा, जब लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होंगी, जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। तो पैरेलल लाइट रेज के सामने कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह का ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ओके, तो लाइट किस तरह से आगे बढ़ती है, लाइट या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, दीज आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, एंड वेव फ्रंट इज द पॉइंट एट विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल है वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं।
तो लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, या लाइट पैरेलल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। अब सन से जो लाइट आ रही है उसमें कैसे वेव फ्रंट आ रहे हैं, उसमें प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। उसमें कैसे वेव फ्रंट आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट आएंगे। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। ओके, अब इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल को। वो जो हाइगेन्स प्रिंसिपल होगा उसमें हम लोग डिजाइन करेंगे नए वेव फ्रंट की पोजीशन, कि नया वेव फ्रंट कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। वो हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे फिर रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। सो नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट टॉपिक। हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि वेव फ्रंट कहां पर बनेगा। तो उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट acts as a fresh source of new disturbance. Every point on the given wave front, मतलब नए वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे निकाली जाएगी, ये हाइगेन्स ने बताया। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ये जो गिवन वेव फ्रंट है यही प्राइमरी, ये कहां से प्रोड्यूस होगा, ये प्राइमरी सोर्स से प्रोड्यूस होगा। इज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ए फ्रेश सोर्स ऑफ disturbance, a fresh source of disturbance which is called secondary source, which are called secondary source. This secondary source produces these secondary sources produces new wavelets. न्यू डिस्टर्बेंस, वो जो डिस्टर्बेंस है उसको वेवलेट बोला जा रहा है। प्रोड्यूस न्यू वेवलेट which are called secondary wavelets, which are called secondary wavelets. सबसे पहले ये वेवलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। अब नया वेव फ्रंट कहां बनेगा, नया वेव फ्रंट बनेगा इन सेकेंडरी वेवलेट्स की कॉमन टेंजेंट पे। The common tangent on this secondary wavelet, on secondary wavelets gives the new position, gives the new position of wave front। तो ये दो प्रिंसिपल है हाइगेन्स के। और एक हमने पॉइंट अभी देखा था, लाइट रेज जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के। तो उसको याद रखेंगे थर्ड पॉइंट को, परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है। अब इसके बेसिस पर हम वेव फ्रंट्स को डिजाइन करते हैं। तीसरा पॉइंट वो परपेंडिकुलर वाला है, लाइट रेज और वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। अब हमें एक वेव फ्रंट दिया जा रहा है, ये हमारे पास एक सोर्स है। ये जो सोर्स है, अभी मैं आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट की भाषा में समझा रहा हूँ। ये जो सोर्स है इसको प्राइमरी सोर्स बोलेंगे, दिस इज द प्राइमरी सोर्स। तो इसको मैं PS लिख देता हूँ, प्राइमरी सोर्स। इस प्राइमरी सोर्स से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, प्राइमरी सोर्स ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो डिस्टरबेंस क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा डिस्टरबेंस। और ये जो डिस्टरबेंस है इसमें
सारे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उन सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। और सेम फेज वाले पॉइंट्स को जब हम लोग उनके ऊपर जब लोकस ड्रॉ कर देते हैं तो वो किसको बताती है, वो वेव फ्रंट को बताती है। तो ये प्राइमरी सोर्स से ये पहला वेव फ्रंट है, दिस इज द फर्स्ट वेव फ्रंट। तो इसको मैंने नेम दे दिया 1, इसको हम लोग लिख देते हैं ए, लिख देते हैं। चलो पहला वेव फ्रंट है, ए से हमने इसको लिखा। अब दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो आंसर है कि हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज कीजिए। अब ये जो प्रिंसिपल है ये अपना ही बनाया हुआ एक प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहते हैं कि शायद ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, तो कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल रटना पड़ेगा। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है उसके जो सारे पॉइंट है वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पॉइंट किसका काम करेंगे, ये सारे पॉइंट सोर्स का काम करेंगे। और ये जो सोर्स होगा ये कैसा सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स। तो आंसर है ये सारे कौन से हैं, ये सारे हैं सेकेंडरी सोर्स, एस से लिखेंगे हम इसको। पहला है प्राइमरी सोर्स जिससे पहला वेव फ्रंट बना। अब उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या है, वो सब फ्रेश सोर्स है, नए सोर्स हैं। और इन सोर्सेस को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है। अब इन सेकेंडरी सोर्स से क्या होगा, नए वेवलेट प्रोड्यूस होंगे। अगर ये सोर्स हैं तो ये भी तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे चारों डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया इसने, ये डिस्टरबेंस, इसने ये डिस्टरबेंस, इसने ये, तो ये सारे के सारे जो सोर्स हैं ये सब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो डिस्टरबेंस चारों डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले वेव फ्रंट के साथ हुआ था वैसा ही सारे सोर्स क्या करेंगे, वेव फ्रंट्स को आगे की तरफ भेजेंगे, जिनको वेवलेट्स बोला जा रहा है उनको वेवलेट बोल रहे हैं। और कौन से वेवलेट हैं ये सेकेंडरी वेवलेट है। तो प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट निकला, उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स सोर्स का काम करेंगे और वो सारे सोर्स से डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा। और वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ जो बढ़ेगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी वेवलेट से। सो दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे क्या करना है, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगी। और इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए हम क्यों लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वेव फ्रंट क्या बोलता है, वेव फ्रंट कहता है कि इस पॉइंट पर सारे पॉइंट्स का डिस्टरबेंस क्या होगा, सारे पॉइंट्स का फेज क्या होगा, सेम होगा। तो इस सोर्स से जो डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंचा, इस सोर्स से जो डिस्टरबेंस पहुंचा, इससे पहुंचा, इससे पहुंचा, तो जितने भी सेकेंडरी सोर्स से डिस्टरबेंस पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर सेम फेज में होगा। और इस सेम फेज के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो कॉमन टेंजेंट आपको क्या बताएगा, नए वेव फ्रंट की पोजीशन बताएगा। सो दिस इज द न्यू वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट है। और ये जो नया वेव फ्रंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं। जो पहला वेव फ्रंट था, इसको डार्क कर देता हूँ, देखिए जो पहला वेव फ्रंट था उसको हमने बोला था ए, ये दूसरा वेव फ्रंट है बी। अब फिर से ये प्रिंसिपल अप्लाई करो, फिर से ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ये आ गया वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स किसका काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का, एक नए सोर्स का काम करेंगे। तो इस पर हमने ये पॉइंट्स को ड्रॉ किया और ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और उस डिस्टरबेंस से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, इस तरह से ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पर फिर से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये कॉमन टेंजेंट क्या बताएगी, ये बताएगी कि ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन है। और ये जो वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज सी, दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट।